हाउ आर यू बेटा? मोना कटारिया गुड आफ्टरनून बेटा। प्रियंका, अनु, मोहिनी, तानिया, गरिमा, रक्षिता, आकांक्षा, उन्नति बेटा, ऑल स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून बेटा। फाइन हो बेटा सभी? ओके बेटा, चलिए बेटा वीडियो को विजिबल कीजिए, जल्दी से वीडियो को विजिबल कीजिए बेटा। जो अपने बेटा लास्ट रनिंग क्लास थी बेटा, विंटर सीजन, एनी प्रॉब्लम बेटा? विंटर सीजन में बेटा किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करें बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके समर सीजन। समर सीजन ग्रीष्म ऋतु बेटा, ग्रीष्म ऋतु। चलो बेटा टॉपिक टू टॉपिक लिख। अच्छा बेटा जो आपको होमवर्क दिया गया था, किया था किसी ने? मैंने कहा था बेटा जो आपके वेदर कंडीशंस हैं, रिया ने किया, रिधिमा ने किया बेटा, बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स ने किया धन्यवाद, सभी बेटा धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं किया बेटा आप भी कीजिए। ज्योग्राफी बेटा केवल और केवल मैप्स के द्वारा आप इजी वे में समझ सकते हो। ज्योग्राफी को मैप से अगर आप स्टडी करते हो बेटा, मैप्स के द्वारा स्टडी करते हो, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ को जितना आप सोल्व करोगे उतना इजी होता चला जाएगा बेटा। मैथ पढ़ने से कभी याद नहीं होता, सोल्व करने से आप प्रैक्टिस करते हो तब याद होता है, ठीक है बेटा। तो मैप्स में कोशिश करो बेटा अपने टॉपिक्स को लेकर के चलने की। समर में देखो बेटा फ्रॉम मार्च टू मई समर सीजन बेटा कब से कब तक होता है? मार्च, अप्रैल एंड मई। लेकिन राजस्थान में तो बेटा जून तक होता है, बल्कि इस साल तो जुलाई तक भी समर ही है बेटा, ठीक है। बट लगभग आपके हाफ जुलाई चली गई, रेन है वो नहीं आ रही बेटा, है ना। तो देखो जून में भारत के अंदर क्या होता है, जून के फर्स्ट वीक में आपके मानसून आ जाता है पेनिनसुलर पे, इसलिए जून को किस में इंक्लूड करेंगे अपन बेटा? रेनी सीजन में इंक्लूड करेंगे। अप्रैल, मई ये ऐसे हैं बेटा जो आपके समर सीजन में आने वाला है, ठीक है, ठीक है बेटा। इट इज हॉट वेदर सीजन इन इंडिया बेटा, इन इंडिया। जो आपके मई वाला जो मंथ है बेटा
अप्रैल है, मार्च है, ये जो मंथ्स है बेटा ये भारत में समर सीजन में माने जाते हैं। योगेश सैनी कह रहे हैं सर स्कूल कब खुलेगी? स्कूल का तो वही नहीं कह सकते कब खुलेगी, जब तक नहीं खुल रही है आपके लिए तो बेटा अवेलेबल है एजुकेशन, ठीक है ना बेटा। बल्कि अच्छा है, कम से कम इस बहाने से पेरेंट्स फ़ोन तो दे देते हैं, नहीं कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तो फ़ोन भी नहीं देते। और सबसे गलत बात है हमारे टाइम पे कोविड आया ही नहीं, आना चाहिए था, ठीक है बेटा। अभी नहीं कह सकते बेटा स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसी कोई संभावनाएं फिलहाल पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं है कि नियर टाइम के अंदर आपकी स्कूलें ओपन हों, ठीक है बेटा। इन मार्च हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री। इन अप्रैल अराउंड 42 डिग्री। मई और जून 45 डिग्री सेल्सियस बेटा। यस बेटा, जो टेम्परेचर होता है बेटा, टेम्परेचर मार्च जो मंथ होता है बेटा अपना, मार्च में होता है 38 के लगभग बेटा, ठीक है। टेम्परेचर मार्च में कितना होता है बेटा? 38 के लगभग होता है। अप्रैल जो होता है बेटा, अप्रैल में 42 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल में होता है बेटा 42 डिग्री सेल्सियस। और मई जून जो होता है बेटा, मई और जून में अपने टेम्परेचर होता है 45 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बेटा? रिया पूछ रही है सर राजस्थान में सबसे कम बरसात क्यों होती है? बेटा अपने कल की क्लास में यही टॉपिक था कि राजस्थान में बरसात क्यों होती है। राजस्थान में बेटा जो आपके अरेबियन सी है, अरेबियन सी वाली ब्रांच है वो पैरेलल निकलती है अरावली के, ठीक है। इसलिए अरेबियन सी से अपने पास बरसात नहीं होती, क्योंकि बेटा अरावली उसको रोकती तो है नहीं, ठीक है, रोकती है नहीं, उसके पैरेलल आगे चली जाती है बेटा। फिर जम्मू कश्मीर और हिमाचल इधर जाकर की बरसात होती है, उससे अरब सागर से अपने मानसून नहीं आया बेटा। जो आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है ये बेटा पूरे पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत के अंदर बरसात करते करते जब राजस्थान तक पहुंचती है तब तक उसमें पानी जो होता है बेटा उसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए राजस्थान में इससे भी बरसात कम होती है। यही दो रीज़न है बेटा मेजर रूप से। तीसरा है बेटा पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होना, बहुत से रीज़न है फिर तो उसके बाद में, लेकिन रिलेटेड टू अपने टॉपिक और सब्जेक्ट बेटा ये दो मेन है। जो आपके अरेबियन सी है पैरेलल निकल जाती है, बरसात नहीं होती, और जो आपके बे ऑफ बंगाल ब्रांच है बेटा वो जब तक राजस्थान तक पहुँचती है पानी उसमें कम हो जाता है, ठीक है। मेन फीचर ऑफ दिस सीजन, चलो समर सीजन लिखता हूँ बेटा, समर सीजन इज
लू, इज लू बेटा। These are strong, gusty, hot and dry winds blowing during the day over the north and north east नॉर्थ वेस्ट है बेटा, सॉरी नॉर्थ वेस्ट इंडिया। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन इन मंथ ऑफ मई बेटा, इन मंथ ऑफ मई। चलो बेटा जल्दी से काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले बेटा जल्दी से। डन बेटा। यस, रिया, प्रतिभा, आकांक्षा, ताराचंद, शिवानी, डन हो गया बेटा। रिधिमा डन बेटा, ओके बेटा। इसकी स्पेसिफिक्स को समझो बेटा। मेन फीचर ऑफ समर सीजन बेटा, जो आपके ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु की जो सबसे मुख्य विशेषता है बेटा वो है लू। ठीक है बेटा, वो क्या बेटा, लू। और लू क्या बेटा, दीज आर स्ट्रॉन्ग ताकतवर, गस्टी धूल भरी, गरम और सूखी पवनें हैं बेटा। ठीक है, गरम, स्ट्रॉन्ग, गस्टी और सूखी पवनें हैं बेटा। ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, जो दिन के समय चलती हैं लगभग पूरे उत्तरी भारत में और उत्तरी पश्चिमी भारत में बेटा। ठीक है, उत्तरी भारत और उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर बेटा लुएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में। गर्म हवाएं, तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं बेटा इसको बोलते हैं। डस्ट स्टॉर्म, आंधी। ठीक है बेटा, आंधियों को बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म बेटा। बेटा जो धूल भरी आंधियां होती हैं, धूल भरे जो तूफान होते हैं बेटा, वो सामान्य होते हैं मई के महीने में, मई
के महीने में बेटा धूल भरी आंधियाँ चलना कॉमन बात है, विशेषकर आपके राजस्थान और पंजाब में बेटा, ठीक है, राजस्थान और पंजाब में। और राजस्थान की भी अगर अपन बात करें बेटा, तो जो आपके वेस्टर्न पार्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इधर और भी अधिक चलते हैं, ठीक है, अपने साइड से भी ज़्यादा बेटा धूल भरी आंधियाँ हैं जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर अधिक चलती हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन बेटा? क्लियर? ओके बेटा। इन वेस्ट बंगाल बेटा दीज स्टॉर्म्स आर known as the काल बैसाखी। in Kerala and Karnataka they are known as मैंगो सावर। रिया टेक्चन डन बेटा, ओके। उन्नति डन बेटा। बेटा वीडियो को विजुअल रखा करो, ठीक है। ये मान के चलो कि अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। ये मान के रखा कर बेटा कि अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही है। यस बेटा, समझिए इसे, ठीक है बेटा। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स, कौन से स्टॉर्म्स भाई, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि मई के महीने में अपने क्या होते बेटा, धूल भरी आंधियां चलती हैं, उनके साथ बेटा हल्की बारिश हो जाती है, ठीक है। मई के महीने में जो अपने धूल भरी आंधियां चलती हैं उनके साथ हल्की बारिश हो जाती है, बौछारें आ जाती हैं, ठीक है बेटा। उसको बोलते हैं प्री मानसून। उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्री मानसून बोलते हैं, जो आपके अप्रैल और मई के महीने में जो बारिश होती है। आपने देखा बेटा, अपने ग्रामीण परिवेश के हैं, आप भी गांव से हो और मैं तो आपसे भी बड़े गांव से हूँ, ठीक है। आखातीज नाम सुना है, जब आपके बेटा ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा सवा होता है अपने राजस्थान में, आखातीज की पे जो शादियाँ होती हैं उनमें से अधिकांश ईयर ऐसा होता है कि आंधी तूफान या बरसात के कारण बेटा सिस्टम होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके ऐसा समय आपके जो मई के महीने में जो बेटा बरसात होती है, अप्रैल महीने में
मई महीने में जो बरसात होती है उसको अपन बेटा एज ए सब्जेक्ट अगर अपन बात करें तो उसको बोलते हैं अपन प्री मानसून, मानसून के आने से पहले होने वाली वर्षा। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपन उसको क्या कहेंगे, प्री मानसून। अब प्री मानसून कहाँ पे क्या क्या असर दिखाता है वो देखो बेटा। प्री मानसून जो होता है बेटा, इससे बंगाल के अंदर तूफान आते हैं, बहुत नुकसान होता है बेटा। पश्चिम बंगाल में बहुत नुकसान होता है इन तूफानों से, इसलिए बेटा वहाँ पे कहा जाता है इनको काल बैसाखी। बैसाख के महीने में आने वाले तूफान, ठीक है। बंगाल में क्या कहा जाता है बेटा, वेस्ट बंगाल में इनको क्या कहा जाता है, काल बैसाखी। ठीक है, बैसाख के महीने में ध्यान है ना बेटा, हिंदी वाले चैत्र बैसाख ये महीने तो ध्यान है ना, हाँ ज़्यादातर के तो नहीं ध्यान है बेटा। ठीक है, जनवरी फरवरी तो रटे हुए हैं, नींद में भी पूछ लो तो जनवरी से दिसंबर तक पहुंच जाओगे। हिंदी महीनों में तो अटक जाती है गाड़ी बीच में, स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। बैसाख के महीने में आते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं बेटा, ये तूफान काल बैसाखी कहलाते हैं। कहाँ कहलाते हैं बेटा, वेस्ट बंगाल में कहलाते हैं। प्री मानसून से बेटा केरल और कर्नाटक, ध्यान दे बेटा, केरल और कर्नाटक में जब आपके प्री मानसून बारिश होती है बेटा, तो वहाँ पे आम की जो फसल होती है उसको पकने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, उससे आम की फसल जल्दी पक करके तैयार हो जाती है, इसलिए बेटा इसको मैंगो सावर या आम्र वर्षा कहा जाता है। कर्नाटक और केरल में इसको बेटा मैंगो सावर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि इस बारिश से, जो आपके प्री मानसून बारिश है बेटा, इससे वहाँ पे आम की जो फसल होती है वो जल्दी पक करके तैयार हो जाती है और हमें आम कुछ दिन पहले खाने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है ना बेटा। खुशबू कह रही है सर वीडियो इज नॉट कमिंग। बेटा यहाँ से कंटिन्यू से वीडियो में शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, है बेटा प्रॉब्लम, वीडियो ऑडियो दोनों में कोई प्रॉब्लम है नहीं है बेटा। चेक योर नेट एंड नेटवर्क सेटिंग बेटा। खुशबू बेटा अपने एक बार नेट को देखो कितना बचा हुआ है, ठीक है। या अगर आप इनर साइड हैं तो थोड़ा सा आउटर आ जाइए, किसी विंडो के पास, गेट के पास आ जाओ, थोड़े खुले में आ जाओ अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो, क्योंकि मौसम खराब हो रहा है बेटा। ठीक है, तो हो सकता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है। यस बेटा, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन समर सीजन? क्लियर एवरीवन? अच्छे से समझ में आ रहा बेटा? ओके। मोहसिन राम बेटा, मोहसिन राम रिसीव। रिसीव रेनफॉल इन द वर्ल्ड बेटा। पूरे विश्व में बेटा, पूरे विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा जो होती है बेटा,
पूरे विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा जो होती है बेटा वो होती है मौसिनराम बेटा, ठीक है, मौसिनराम। ओके, कहाँ होते बेटा? मौसिनराम, याद रह जाएगा, मौसिनराम बेटा याद रह जाएगा। और नहीं याद रहे तो डिवाइड कर दो, ठीक है, कुछ मैसर से भी सीख लिया करो, संधि विच्छेद करना, ठीक है बेटा। मौसिन राम में से बेटा मौसी को अलग करो और राम राम अलग कर लो भाई, मौसी राम राम ध्यान रह जाएगा, ठीक है। तो पहुंच जाओगे एकदम नियरेस्ट कि भाई अब अपने को क्या रखना है, सबसे ज़्यादा बेटा वर्ल्ड में बरसात कहाँ होती है? मौसिन राम में। मौसिन राम है कहाँ? मेघालय, ठीक है बेटा। मौसिन राम कहाँ बेटा? मेघालय। और मेघालय का मतलब ही क्या है? मेघ प्लस आलय, जैसे विद्या प्लस आलय होता है, विद्या का स्थान, ठीक है, विद्या का स्थान बेटा जहाँ विद्या मिलती है, विद्यालय होगा। और जहाँ पे मेघ मिलते हैं, बादल मिलते हैं, उसका नाम क्या होगा बेटा? मेघालय, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा वर्षा तो फिर यहाँ पे ही होनी है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मेघालय में जो आपके मासिन राम है, मासिन राम से पहले विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी? ये तो अपन ने लिख लिया बेटा कि मासिन राम में एट प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, एट प्रेजेंट अपना क्या है बेटा? मासिन राम है, जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा एवरेज बरसात होती है, एवरेज रेनफॉल होती है। इससे पहले बेटा, मासिन राम से पहले विश्व में एवरेज सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी? कमेंट करके बताओ। चलो बेटा, चेरापूंजी। इससे पहले बेटा विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती थी? चेरापूंजी में होती थी बेटा, ठीक है। एवरीवन क्लियर बेटा? एवरीवन क्लियर? नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।